लगता है चुनाव आ गया है। सांभा, कालिया, कहाँ है सरदार? सरदार से मिलना बहुत जरूरी है मुझे। सरदार से मिलाओ मुझे। अरे ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया नेताजी, हमें भी तो बताओ। अरे कालिया, तुमको पता नहीं है कि 7 मई को चुनाव होने वाला है। पिछली बार की तरह इस बार के चुनाव में भी पैसा, साड़ी, दारू, मुर्गा सब गांव वालों में बंटवाना है और पूरा वोट लेना है। इसीलिए तो आया हूं मैं सरदार के पास। जल्दी मिलाओ, जल्दी। थोड़ा रुकिए नेताजी, ठहरिए, हम सरदार को सूचित करके आते हैं। चलो सांभा। सरदार, सरदार, सरदार। अरे क्या हो गया रे कालिया सांभा, काहे ही नहीं ना रहे हो? सरदार, नेताजी आए हैं। काहे? क्यों आया है नेता? रास्ता भूल गया क्या? उसकी सहमत आ गई क्या कि रामगढ़ की पहाड़ी में आया है? वो चुनाव आए हैं ना सरदार, तो नेताजी आए हैं। चुनाव? चुनाव कब है? अरे कब है रे चुनाव? आने वाली 7 मई को सरदार। ठीक है, आने दो नेता को। जी सरदार। चलिए नेताजी, आपको सरदार ने याद किया है। जय जोहार सरदार। कैसे हो नेता? अरे क्या बताऊं सरदार, ये चुनाव फिर से आ गया है। 7 मई को चुनाव है। ठीक है ना, काहे चिंता करता है? गब्बर के रहते तक तुमका कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। जा, तेरा काम हो जाएगा। जा जा जा। आपका आशीर्वाद चाहिए सरदार, आपका सहयोग चाहिए तो हम चुनाव तो जीत ही जाएंगे। अरे मैं कहता हूं ना, तुम मत डर, क्योंकि जो डर गया तो मर गया। जा, तेरा काम हो जाएगा नेता, जा। जय जोहार सरदार, जय जोहार। जय जोहार। अरे ओ सांभा, अरे ओ कालिया, जाओ जाके गांव में, अरे इतना दारू, इतना मुर्गा, इतना पैसा, इतना साड़ी बांटो कि गांव वाले पागल हो जाएं। और अगर उसके बाद भी कोई हमारा बात ना माने तो उसको डराओ, उसको धमकाओ और उसके बाद उसको समझा दो कि वोट हमारे नेता को ही दे, नहीं तो ये गब्बर उनका काम तमाम कर देगा। जाओ सांभा, जा रे कालिया, जा। पहला सीन समाप्त होता है यहाँ पर। एक बार जोरदार तालियां इस एक्ट के लिए। बहुत मेहनत की है स्वीप सेल की टीम ने मतदाता जागरूकता अभियान के साथ साथ इस एक्ट में भी। वो गब्बर सिंह के बहकावे में आकर गलत प्रत्याशी को वोट देते हैं और वो ग्रामगढ़ का विकास न करके अपना ही विकास करते रहता है। तो हुए ना पूरे गांव वाले इस बदहाली के जिम्मेदार। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। भीड़ में शामिल सांभा और कालिया लोगों की बातें सुनकर चकित रह जाते हैं और जय और वीरू के जाने के बाद लोगों को बहकाने की कोशिश करते हैं। हो कि सरदार खुश होगा, इनाम देगा, शाबाशी देगा। क्यों? सरदार, सरदार, हमने बहुत कोशिश की पर वो लोग माने नहीं सरदार। कौन लोग नहीं माने? अरे धिक्कार है, धिक्कार। क्या करे सरदार, स्वीप सेल के आदमियों ने पूरे गांव के लोगों को जागरूक कर दिया है। कितने आदमी थे रे कालिया? 2 सरदार। सिर्फ 2? और तुम इतने सारे? फिर भी खाली हाथ वापस आ गए। अरे शर्म करो, दम मरो तुम सब। ये स्वीप सेल वाले सभी पे भारी है सरदार।
अरे ओ सांबा, ये स्वीप सेल किस चिड़िया का नाम है रे? सरदार, मतदाताओं को अपने अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने ये सेल का निर्माण किया है सरदार। ये लोग गांव के हर चौक चौराहे पर जाकर गांव वालों को निर्भीक और निष्पक्ष मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं सरदार। निर्भीक और क्या बोला, निष्पक्ष? अरे हमारे होते हुए ऐसा मतदान कौन करेगा रे सांबा? सरदार, ये स्वीप सेल वाले तो स्लीपर सेल से भी खतरनाक है। क्या बोला? स्लीपर सेल से भी खतरनाक है? अरे किसने बुलाया है रे स्वीप सेल को? किसने? ठाकुर ने सरदार। ठाकुर! जोरदार तालियां। बसंती, इन दुष्टों के बहकावे में मत आना। हाँ, जब तक है जान देश के लिए मैं बोलूंगी। हाँ, जब तक है जान देश के लिए मैं बोलूंगी। बहुत याराना लगता है इसका और बसंती का, है ना रे कालिया? हंसना बंद कर गब्बर, हंसना बंद कर गब्बर। गांव वाले 7 मई को बिना बहकावे मतदान कर अच्छे प्रत्याशी को चुनकर तेरा भी साफ कर देंगे। तेरी गिनती के दिन बच गए गब्बर, हंस मत, अब मातम मना, अब मातम मना। ये सब तेरा ही किया धरा है ना ठाकुर? इन्हीं हाथों से, अरे इन्हीं हाथों से फोन करके स्वीप सेल वाले आदमियों को बुला के इन गांव वालों को जागरूक कराया ना तूने? इन्हीं हाथों से, है ना ठाकुर? इन्हीं हाथों से। अब ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। नहीं, अब ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। नहीं, इन्हीं हाथों से मेरे को 7 मई को मतदान करना है और योग्य उम्मीदवार चुनना है गब्बर। तब तो ये हाथ गब्बर लेकर ही रहेगा। अब ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। जोरदार तालियां। स्वीप सेल की मेहनत के लिए तालियां बजनी चाहिए। अपने बाएं पैर के अंगूठे में देखा गांव वालों, जोरदार तालियां। आपके निष्पक्ष और निर्भीक होकर मतदान करने का नतीजा। जिला प्रशासन ने जो मुहिम चलाई थी वो मुहिम सफल हुआ और अब रामगढ़ का विकास भी उत्तरोत्तर होगा। जेलर साहब, आपसे गांववासी निवेदन करते हैं कि गब्बर को कड़ी सी कड़ी सजा दिलाएं। गांव वालों, अच्छा मतदान हो गया, अच्छी सरकार बन गई। अब क्या करना है? सिपाहियों, पकड़ लो इस गब्बर को और घसीटते हुए जेल में डाल दो। हमका माफ कर दे रे जेलर, हमका माफ कर दे। अरे हम भी अब तुम लोगों के साथ जुड़ना चाहता है, हम भी लोकतंत्र का हिस्सेदारी बनना चाहता है। अरे हम भी, यानी कि गब्बर भी मतदान करना चाहता है रे जिलर। अरे हमका माफ कर दे रे ठाकुर, हमका माफ कर दे रे बीरू, अरे हमका माफ कर दे रे बसंती। 100% मतदान मुंगेली का अभिमान। 100% मतदान, 100% मतदान। अब आपको बताना है, इतना अच्छा लगा कि नहीं है आपको? तो एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, 100% मतदान, 100% मतदान। यहाँ स्वीप सेल की टीम, थोड़ी देर 2 मिनट समय चाहूंगा सर प्लीज। स्वीप
2 महीने से सम्माननीय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार और सम्माननीय जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभाकर सर के मार्गदर्शन में काम कर रही है और पिछले 2 महीने से तमाम गतिविधियों को संचालित कर रही है और आज समय निकाल के उनके द्वारा मात्र 3 दिन में ये एक्ट तैयार किया गया है। इसमें अलग अलग कैरेक्टरों ने जो रोल प्ले किए सभी के सब स्वीप सेल से हैं और 1-2 शिक्षा विभाग से भी। क्या आप मैं जानना चाहूंगा आप में से कि आवाज सबसे प्रमुख किरदार गब्बर का था, क्या आप में से कोई बता पाएगा कि गब्बर के आवाज में कौन थे? कलेक्टर सर, क्या आप लोग नहीं पहचान पाए? सही सोचिए कौन हो सकते हैं? एक बार कलेक्टर सर बोलने के बाद चुप हो गए। सही जवाब है कलेक्टर सर ही थे। जोरदार तालियां। मैं आपको बता दूं कि चुनाव की गतिविधियां इतनी ज्यादा होती थी, उसके बावजूद समय निकालकर इस एक्ट में आकर जान डालने के लिए वो हमको समय सिखाते भी थे और उन्होंने समय निकालकर अपनी आवाज भी दी हमारे रिक्वेस्ट पर कि सर आप गब्बर के किरदार में जो वॉइस है उसके लिए आप आए, तो उन्होंने ये निवेदन हमारा स्वीकार किया तमाम व्यस्तताओं के बाद। अब मैं दूसरा आवाज पूछना चाहूंगा आपसे, जो नेताजी का आवाज था, एक नारी शक्ति कौन? बिल्कुल सही जवाब। और इनको वैसे भी मुंगेली में जय और वीरू के नाम से जाना जाता है। बहुत एक बार जोरदार तालियां हमारे सम्मानित दोनों अधिकारियों के लिए, साथ में तमाम अधिकारी बैठे हैं उनके लिए भी। और थोड़ी सी जानकारी मैडम कुछ बताना चाहेगी।